बच्चों, तो आज हम नंबर सिस्टम के बाद अगले टॉपिक घातांक एवं करणी सर्ट्स एंड इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इसमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, वो चीज़ समझें। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि ए की पावर m बटे ए की पावर n। तो बच्चों, इसका रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। ये है क्या भी एक्चुअली बच्चों, आप जानते हो। जैसे मैंने लिखा है, इसको चीज़ आप समझें कि जैसे आप देखें यहाँ पे ए की पावर m और ए की पावर n लिखा हुआ है, यानी कि जो a है ये दोनों में मल्टीप्लाई में क्या है, इक्वल है। यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है। तो हम कहते हैं बच्चों, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो इसी तरीके से ये मैंने यहाँ जोड़ के दिया कि a की पावर m प्लस n होगा। अगर ऐसे ही मैं इससे पहले इस बारे में बात करूँ कि a की घात m बटे की घात n, ये कैसे है बच्चों, तो आप समझे बच्चों, a की घात m है और जब आप इसे ऊपर ले जाओगे किसको, a की घात n को, तो गुणा में क्या हो जाएगा, a की घात माइनस n हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी जाना कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या है, आधार समान है, तो a और एक क्या हो जाएगा, m माइनस n, कि जैसे ही प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाला रिजल्ट अपना बनता है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ कि a पे घात m और ब्रैकेट बंद, और फिर क्या है बच्चों, इस पे घात कितनी है, n है। तो ये है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ये ब्रैकेट ओपन करने पे, ब्रैकेट का मतलब बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो a की पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो कि जो घात पहले n दी थी उसे आप अंदर भी ले सकते हो, और जो घात अंदर थी ब्रैकेट में, जैसे a की पावर m जो अंदर थी उसे आप बाहर कर सकते हो। तो मैंने ये भी लिख दिया है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है बच्चों। तीसरा बच्चों एक चीज़ समझें, जैसे कि ए वी की पावर n दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर ब्रैकेट ओपन करके लिखूँ तो दोनों पे हम घात बना के लिख सकते हैं। जैसे a की पावर m और a की पावर n दिया हुआ है बच्चों, देखें यहाँ पे a जो है इक्वल है, बस हमारी घातें अलग अलग हैं। अगर कभी ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि मान लो कि a से कट गया, तो बराबर बच्चों क्या बचा, जो पावर बची वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर में आ जाएंगी। ऐसे ही अगर a की पावर m ये लिखा हुआ है बच्चों बराबर b की पावर m दिया हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा बच्चों क्या रहेगा, देखो यहाँ पे घातें जो हैं वो क्या है बच्चों, इक्वल हैं। तो घात हम कह सकते हैं एक तरीके से क्या हो गई, कट गई। तो हमारे पास क्या बचेगा, a बराबर b बचेगा। ऐसे ही अगर एक चीज़ और बोलूँ कि a बटे b ये है, और पावर इस पर क्या है, n है। जब हम ब्रैकेट आके लिख रहे हैं तो हम अंश पे भी घात लगाएंगे और हर पे भी घात लगाएंगे, न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर पर वो घात आ जाएगी बच्चों। ऐसे ही कुछ नियम और हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर p, और करते करते डॉट डॉट आगे बढ़ता जाए। तो बच्चों इसका मतलब देखो, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो मैंने इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा बच्चों, a की पावर m प्लस n प्लस p डॉट डॉट करके बन जाएगा। अब आप इसको बेहद समझें, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में कई बार यूज होता है कि a की घात m और m पे पावर क्या है, n है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैं लिख दिया है कि x पावर 3 3 के पावर 2, तो बच्चों इसका मतलब है कि जो 3 है इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, यानी हमें करना है 3 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो x पावर क्या हो जाएगी, 9। तो यानी कि मैंने लिख दिया है बच्चों, जो m है वो कितनी बार है, n बार गुणा करना है। जो m पे पावर कितनी बच्चों, n मतलब उसका n बार गुणा, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप बेहद ध्यान से समझें। और बच्चों a की पावर माइनस n है, इसका यही रिजल्ट क्या होता है बच्चों, कभी भी घात लगी तो हम इसे ऐसे लिख सकते हो। पूरा बनता कैसे और बता दिया है कि मान लो हमने n है तो -1 करके लिख लिया और n को अलग लिख लिया, तो a पे पावर -1 बच गया और n बाहर है, तो हम इसे कह सकते हैं 1/a पावर n। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है ये। तो बच्चों जैसे मैं लिखा 3 की पावर -1, तो बच्चों से क्या कह देंगे, 1/3 कह सकते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी नंबर पे घात क्या हो बच्चों, 0 हो, तो हमारा क्या आता है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ऐसे ही चीज़ें ये समझें बच्चों, जैसे ये रूट में लिखी है वैल्यू कि x लिखी है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है बच्चों तो ये है रूट, यानी कि यहाँ क्या रहता है बच्चों, यहाँ 2 रहता है। तो इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। यहाँ क्या बच्चों 3, इसे क्या लिख सकते हैं हम y की पावर 1/3। और बच्चों यहाँ क्या है 4 है, तो इसे z की पावर 1/4 हम लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो इस पर डबल रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर x है, फिर इस पर भी रूट है, ऐसे यहाँ लगा हुआ है। तो बच्चों कभी भी आपको इस तरीके से रूट दिखें तो आप क्या करें, सीधे इनका मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ लिख भी दिया है ये, अगर रूट के ऊपर रूट हो तो उनका आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें।
तो जैसे यहाँ बच्चों जो नॉर्मल जैसे अपन ये रूट लगाते हैं बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2। क्या होता है बच्चों, इसका मतलब 2 होता है। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, इसके अंदर यहाँ भी क्या होगा, 2 होगा। तो 2 का 2 का मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे बच्चों में क्या हो जाएगा, 4 तिये 12। तो वाई है, वाई पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जेड है, यहाँ कितना 5 तिये 15 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही अब ये जो ये हमारी लाइन है ये ऊपर वाले की तरफ बन गई, जैसे ही लिखा था हमारे पास। तो ऐसे ही जो ये लिखा था तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 है तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। y की पावर बच्चों क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। और z की पावर बच्चों क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें रिजल्ट सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इनका यूज हमें क्वेश्चन में करना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ बच्चों। जैसे एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया है अभी ये चीज़ सॉल्व करने के लिए कि 32 पे घात -1/5 दिया हुआ है। तो 32 पे घात -1/5 को हमें हल करना है बच्चों। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए आपको तो आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ घात लिखी है नीचे हर में बच्चों वो ही ज़्यादातर इसके अंदर बनती है। और हम जानते हैं कि 2 की घात 5 क्या होता है बच्चों, 32। तो आप ज़्यादा ना सोचें, बस आप ये देखें कि हर में जो पावर है जो है संख्या लिखी है वही हमारी क्या बनेगी, अंदर वाले नंबर की पावर बनेगी। तो बच्चों 2 की घात क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। और यहाँ क्या दिया है, ये ब्रैकेट में लिखा मैंने -1/5 लिखा हुआ है पावर में। तो मैं अगर ब्रैकेट खोलता हूँ बच्चों तो 2 की घात 5 हो जाएगा ये, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 1/5 आ जाएगा। वो भी किसका है, माइनस का है। तो मैं इस 5 से इस 5 को काट दूंगा बच्चों, मेरा ऊपर क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात -1। ये हमने अभी जाना था कि अगर ऐसे ही लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ऐसे में लिखा 1/343। तो बच्चों ये लिखा हुआ है तो ऊपर घात कितनी है, 3 है। यहाँ देखें -2/3 लिखा हुआ है। तो बच्चों ये 3 है, तो आपको ये समझ जाए 3 बनेगा। ये आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में डिसाइड ही रहता है कि क्या बनना चाहिए। तो बच्चों 343 आप जानते हैं होता है 7 का क्यूब। देखें पावर बच्चों बन गई। तो मैंने क्या लिखा, ये माइनस लगाया तो माइनस लगा दी, 1/7 का क्यूब लिख दिया ये। और पावर ऊपर क्या है, -2/3 वो लिख दी। बच्चों इसको मैं क्या ले जाता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ। तो जब ऊपर ले जाऊँगा तो क्या, ये माइनस तो यहाँ पहले से लगा हुआ है तो माइनस में लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है, ये ऊपर जाएगा तो घात किसकी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव हो जाएगी। 7 की घात -3 हो जाएगा। और ऊपर पावर क्या लगी बच्चों, ब्रैकेट बंद करके -2/3 लिखी हुई है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये -7 तो यहाँ दिया हुआ है, ये -3 मल्टीप्लाई -2/3 हो जाएगा। और 3 से 3 हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे काट देंगे। आप देखें ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, -7/2 बचेगी। तो मैं लिख दिया बच्चों कि -7 पे घात कितनी है, 2। यानी इसका मतलब -7 का बच्चों कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। बच्चों जब -7 का जब 2 बार आप गुणा करते हो तो आप देखें माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और यानी ये कह सकते हैं 7 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन आंसर बच्चों क्या रहेगा, 49 रहेगा। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने और ले लिया है। बच्चों आप एक चीज़ ध्यान दें, आपको आज ये जो मैंने बेसिक रूल्स लिखाए हैं, नियम लिखाए हैं, आज आपको इनको अच्छे से कर लेना है, जिससे हम कल क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे तो वो आप आसानी से समझ पाएँ। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जैसे लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, फिर मैंने लिखा 2 की घात -2 2 घात -3। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक नियम ही समझा रहा हूँ बच्चों। ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुणा, और 2 का क्यूब का मतलब 2 का 3 बार गुणा। बच्चों ये लिखा है -2 पावर में, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले घात प्लस में ले जाएंगे तो ये हर में ले जाएंगे तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और इसे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 के 2 घात 3 लिखेंगे क्योंकि -3 लगा हुआ है। इसे अगर जोड़ते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। और ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ बच्चों तो पहले क्या लूँगा, मैं इसका एलसीएम लूँगा। तो आप जानते हो 4 8 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। ये सॉल्व करते बच्चों मान लेते हैं क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का भाग 8 में देंगे तो क्या 8 ही आएगा, तो 12 8 96 हो जाएगा। अब इस 4 का भाग किस में दोगे, 8 में दोगे तो 4 दूनी 8। और जो आपको भाग आता है क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 8 एकम 8 होगा, भाग देंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ सॉल्व करना आपको आता भी होगा। तो जोड़ के बच्चों कितना आ जाएगा, 99/8 आ जाएगा। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हो 8 का भाग देके। बच्चों ऐसा भी नहीं है, आप यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व कर लो फिर 12 के साथ जोड़ दो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। तो बेसिक नियम को फॉलो करते हुए आपको चीज़ें सॉल्व करनी है बच्चों। एक और क्वेश्चन लिया बच्चों में, जैसे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 1/8 की पावर x - 3 हो। तो बच्चों इसमें हमें बताना है x को फाइंड करना है कि x का मान क्या होगा। तो बच्चों इस स्टेप को तो मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया है यहाँ पे।
और जो 8 है बच्चों में से क्या लिख सकता हूँ, आप जानते हो 8 जो है वो क्या है 2 की पावर 3 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि हमें x लाना है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि 2 है और 8 गायब हो जाए तब आके x बचेगा। तो इधर 2 है तो हमें इधर भी क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, 2 बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। जो क्यूब ये 3 घात बनी है बच्चों, इस 3 का हमें x - 3 में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3x और 3 तरह 9 ये आ जाएगा बच्चों। अब ये 2 की पावर 3x - 9 है बच्चों, इसे हम क्या पहुँचाते हैं बच्चों, ऊपर पहुँचा देते हैं। तो इधर तो यही स्टेप रिपीट होता रहेगा यहाँ तक। तो ये मैंने इधर पहुँचाया बच्चों, तो ऊपर जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी पावर। तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया 3x - 9 और यहाँ क्या लगा दिया बच्चों, बाहर माइनस लगा दिया। अब बच्चों ये स्टेप फिर ऐसे कैसे ही लिख लिया मैंने, और 2 की पावर है बच्चों। अब देखें यहाँ पे कि ये 2 जो है आपने भी जाना था कि a की पावर m बराबर a की पावर n है। ये आपने अभी पढ़ा था कि a की पावर m बराबर a की पावर n है। तो ये a से ये हट जाएगा, क्या बचेगा m बराबर n। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जो पावर बची हैं वो क्या आ जाएंगी, इक्वल में आ जाएंगी। तो 2x माइनस बराबर क्या हो जाएगा, मैं इस माइनस का भी यहाँ गुणा कर देता हूँ तो -3x और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 9 तो -3x + 9 ये बच जाएगा और 2 से 2 हटा देंगे हम इस वाली ये नियम से कि a की पावर m बराबर a की पावर n से। अब आप बच्चों जानते हैं माइनस का 3x है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x + 3x बराबर ये 9 बचे यहाँ पे तो 9 लिखेंगे, इधर आएगा तो माइनस का 1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5x = क्या हो जाएगा 10। बच्चों इस 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10। तो बच्चों ऐसे x का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बेसिक रूल्स का नियम लगाते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे भले ही पर्सनल फ़ोन करके बताते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।